मैं डॉक्टर हिमावती बिन्ना तर्क संग्रह के पदार्थ विवेचन के 7 भेदों में पहला द्रव्य पदार्थ के व्याख्यान को जारी रखते हुए क्रम अनुसार 9 द्रव्य रूप विवेचन में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल द्रव्य रूप की हम पिछली कक्षा में जानकारियाँ ले चुके हैं। अतः आज हम द्रव्य पदार्थ का 7वां द्रव्य रूप दिक् अर्थात दिशा से क्रमानुसार आगे बढ़ेंगे। दिक् अर्थात दिशा द्रव्य पदार्थ का 7वां भेद है। इसका लक्षण प्राच्य आदि व्यवहार हेतु दिक्, प्राची आदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि व्यवहार का कारणभूत दिक् भी एक नित्य एवं सर्वव्यापी है। दिशा प्राची आदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण व्यवहार के मूल कारण को दिशा कहते हैं। दिक् अर्थात दिशा शब्द के बिना यह व्यवहार संभव नहीं है। इस प्रकार दिशा एक है, नित्य है और व्यापक है। प्राची से तात्पर्य जिस दिशा में सूर्य का प्रथम संयोग होता है वह प्राची कहलाती है। पूर्व को प्राची, पश्चिम प्रतीची, उत्तरवाची और दक्षिण के लिए उदीची प्रयोग किया गया है। इसके बाद आत्मा द्रव्य रूप की चर्चा करेंगे। आत्मा 9 द्रव्यों में 8वां द्रव्य तत्व आत्मा द्रव्य रूप है। आत्मा का लक्षण ज्ञानाधिकरणम आत्मा, जो ज्ञान का अधिकरण या साधन है अर्थात ज्ञान का आश्रय तत्व है, जो चेतनशील अथवा जानने वाला मनुष्य है। आत्मा के 2 भेद हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीव अर्थात जीवात्मा प्रत्येक शरीर में विद्यमान होने से यह अनंत माना गया है। जीवात्मा और प्राणी यह पर्यायवाची है। यह व्यापक है और नित्य भी है। जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। सुख दुख के समवायी कारण को जीव कहा गया है। सुख दुख आदि समवायी कारणम जीव। परमात्मा ईश्वर है, सर्वज्ञ है और एक है। नित्य ज्ञानवाना ईश्वर अर्थात नित्य ज्ञान के आश्रय या अभिकरण या साधन को ईश्वर कहते हैं। मन 9 द्रव्यों में 9वां तत्व द्रव्य रूप मन है। मन का लक्षण सुख दुख उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुख दुख आदि की प्राप्ति के साधनभूत इंद्रिय को मन कहा गया है। वह प्रत्येक आत्मा के साथ अलग अलग रहता है, इसलिए आत्मा के अनंत होने के कारण मन भी अनंत अर्थात असंख्य है। मन परमाणु रूप अर्थात अत्यंत सूक्ष्म है और नित्य अर्थात अविनाशी है। इस प्रकार पदार्थ का पहला भेद द्रव्य का 9 द्रव्य रूपों में विवेचन पूर्ण हुआ। अब हम पदार्थ के 7 भेदों में दूसरा भेद गुण पदार्थ के साथ ही कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव पदार्थ के विषय में जानेंगे। गुण पदार्थ यह पदार्थ का द्वितीय भेद है। इसमें 24 गुणों को बतलाया गया है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, ये
24 गुणों को बतलाया गया है। गुण का सामान्य लक्षण द्रव्य सामान्य मात्र वृत्तित्वम गुणत्वम किया गया है। तर्क संग्रह में श्री अन्नम भट्ट कहते हैं कि द्रव्य तथा कर्म की भिन्नता में जो सामान्य है गुण कहलाता है। यह जातिमान होता है। लघुत्व अर्थात गुरुत्व भाव, मृदुत्व कठिनत्व अर्थात संयोग विशेष्य भाव, आलस्य प्रत्ना भाव आदि का इन्हीं गुणों में अंतर्भाव हो जाता है। अब इसके आगे कर्म पदार्थ की विवेचना करेंगे। कर्म अर्थात क्रिया पदार्थ, यह तीसरा पदार्थ है। ग्रंथकार तर्क संग्रह के कर्म खंड में चलनात्मक अथवा संदात्मक अथवा गत्यात्मक कर्म अर्थात चलन स्वरूप वाली क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म का सामान्य लक्षण संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायी कारणम कर्म के आधार पर उत्क्षेपण अपक्षेपणा अंकुचन प्रसारण गमनानि पंचकर्माणि अर्थात उत्क्षेपण अपक्षेपण या अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन कर्म पदार्थ या क्रिया पदार्थ के 5 भेद बतलाया गया है। उत्क्षेपण अर्थात ऊपर की ओर फेंकना, जिस क्रिया से किसी द्रव्य का ऊपर की ओर संयोग कराया जाए वह क्रिया उत्क्षेपण है। अवक्षेपण या अपक्षेपण नीचे की ओर फेंकना अर्थात जिस क्रिया से किसी द्रव्य का नीचे की ओर संयोग हो उसे अवक्षेपण कहते हैं। आकुंचन अर्थात बटोरना, किसी वस्तु को शरीर के अत्यंत निकट खींचकर लाने की क्रिया को आकुंचन कहते हैं। प्रसारण फैलाना अर्थात किसी वस्तु का अपने शरीर से दूर देश में संयोग स्थापित करने की क्रिया को प्रसारण कहते हैं। गमन चलना अर्थात भ्रमण घूमना, रेंचन रेंगना, सेंदन चलना, बहना आदि क्रियाएं गमन कर्म या गमनात्मक क्रिया कहलाती है। कर्म के फलस्वरूप चौथा सामान्य पदार्थ। पदार्थ का चौथा भेद सामान्य है। सामान्य का लक्षण नित्यम एकम अनुगतम सामान्यम अर्थात जो नित्य तथा एक होकर अनेकों में अनुगत समवेत या समवाय संबंध से रहने वाला सामान्य कहलाता है। सामान्य को जाति भी कहते हैं। जाति नित्य अर्थात अविनाशी होती है, एक होती है और अनेक में रहती है। सामान्य द्रव्य गुण और कर्म में रहता है। सामान्य पदार्थ के 2 भेद बतलाए गए हैं। पर सामान्य जिसे परत्व कहा गया है, अपर सामान्य जिसे अपरत्व कहा गया है। परत्व या पर सामान्य का लक्षण परत्वम अधिक देश वृत्तित्वम अर्थात अधिक देश या भाग में रहने को पर कहते हैं। अपरत्व या अपर सामान्य का लक्षण अपरत्वम न्यून देश वृत्तित्वम अर्थात अल्प देश या न्यून या थोड़े भाग अर्थात देश में रहने को अपर सामान्य कहते हैं। अपर सामान्य द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व आदि जातियां हैं। 5वां विशेष पदार्थ। पदार्थ का 5वां भेद विशेष है। लक्षण इस प्रकार बताया गया है। नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। विशेष नित्य द्रव्यों में रहते हैं तथा वे नित्य द्रव्यों में भेद सिद्ध करते हैं। इस प्रकार नित्य द्रव्यों में रहने वाले तथा नित्य द्रव्यों में परस्पर भेद बतलाने वाले पदार्थ विशेष कहलाते हैं। विशेष अनंत होते हैं। नित्य द्रव्य पृथ्वी जल तेज और वायु के परमाणु तथा आकाश काल दिशा आत्मा और मन परमाणु आदि के असंख्य होने के कारण उनमें रहने वाले विशेष भी अनंत होते हैं। 6ठा पदार्थ समवाय। समवाय
अनेक वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार की विशेषताओं के कारण एक एक विशेषता के अनुसार उन वस्तुओं का विभाजन हो जाता है, किंतु समवाय एक ही वस्तु है, अतः उसका विभाजन नहीं होता। समवाय का लक्षण समवैति नित्य संबंधनाति। इस व्युत्पत्ति के अनुसार नित्य संबंधत्वम समवायत्वम यह समवाय का सामान्य लक्षण है। नित्य संबंध समवाय शब्द को संबोधित करता है। यह अयुत सिद्ध में होता है। अयुत सिद्ध वैसे पदार्थ हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, जिनके मध्य में एक अवस्था नाश होने तक दूसरे पर आश्रित होता है, अर्थात अयुत सिद्ध उन दोनों पदार्थों को कहते हैं जिनमें से एक जब तक विनाशावस्था को प्राप्त नहीं करता तब तक दूसरे पर ही आश्रित रहता है। जैसे धागा या तंतु एवं पट्ट कपड़ा, इन दोनों में पट्ट तंतु पर ही आश्रित होकर रहता है। ये दोनों अयुत सिद्ध हैं। इसी प्रकार अवयव और अवयवी, गुण एवं गुणी अर्थात द्रव्य और क्रिया और क्रियावान, द्रव्य, जाति और व्यक्ति, विशेष और नित्य, ये अयुत सिद्ध हैं। इनमें से एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध नित्य है। नित्य संबंध को ही समवाय संबंध कहते हैं। पदार्थ का सातवां भेद अभाव है। लक्षण भाव भिन्नत्वम अभावत्वम। अभाव से भिन्न को अभाव कहते हैं, अर्थात किसी वस्तु का नहीं रहना उसका अभाव कहलाता है। अभाव चार प्रकार का बतलाया गया है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव और अन्योन्या भाव। प्राग भाव, प्राग भाव का लक्षण अनादि शांता प्राग भाव है, जो अनादि होते हुए शांत हो, अर्थात जिसका आदि नहीं हो और जिसका अंत हो सकता हो, उसे प्राग भाव कहते हैं। प्राग भाव कार्य की उत्पत्ति से पूर्व रहता है। जैसे घटः उत्पन्ना, घट उत्पन्न हुआ, घट के उत्पन्न होने के पहले घट का प्राग भाव है। यह अभाव कार्य मात्र की उत्पत्ति के पहले अनादि काल से विद्यमान रहता है और कार्य के उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है। प्रध्वंसा भाव, लक्षण सादि अंततः प्रध्वंसा, जिसका आदि है और अंत नहीं है, वह प्रध्वंस कहलाता है, अर्थात जो उत्पन्न होता है और नष्ट नहीं होता है, वह प्रध्वंसा भाव है। प्रध्वंस कार्य की उत्पत्ति के बाद होता है। जैसे घटो नष्ट, यहाँ घट अर्थात घड़ा नष्ट हो गया, यहाँ घट की उत्पत्ति के बाद उसका प्रध्वंस अर्थात नाश है। नाश अर्थात घट के नाश हो जाने के बाद भी प्रध्वंस, मिट्टी का अवशेष रह जाता है, इसलिए यह अनंत है, अतः यह अभाव प्रध्वंसा भाव है। अत्यंता भाव, अत्यंता भाव लक्षण है त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को अत्यंता भावा। जो अभाव त्रैकालिक है और संसर्ग अर्थात संबंध विशेष से अविच्छिन्न युक्त प्रतियोगिता वाला है, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। अर्थात जिस अभाव की प्रतियोगिता संबंध विशेष से युक्त हो और जो तीनों कालों भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में रहता हो, उसे अत्यंता भाव कहते हैं। जैसे भूतले घटो नास्ति, भूतल पर घट नहीं है, अर्थात यहाँ भूतल पर संयोग संबंध से घट नहीं है, यहाँ अत्यंता भाव का प्रतियोगी घट है। घट में प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता जिस संबंध से रहती है उस संबंध से अविच्छिन्न प्रतियोगिता वाला अत्यंता भाव होता है। यहाँ घट संयोग संबंध से प्रतियोगी है, इसलिए घट का अत्यंता भाव संयोग संबंध युक्त प्रतियोगिता है। यह अत्यंता भाव हमेशा रहता है, इसलिए त्रैकालिक है। चौथा है अन्योन्या भाव। तदात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्यो भाव। जिस अभाव की प्रतियोगिता तादात्म्य अर्थात अभेद संबंध को अविच्छिन्न अर्थात युक्त हो, उसे अन्योन्या भाव कहते हैं। जैसे घटः पटो न, घट पट नहीं है, अर्थात घट कपड़ा से भिन्न वस्तु है।
घट का भेद पट में है, घट का तादात्म्य अर्थात अभेद घट में है, पर में नहीं है, पट में नहीं है। इसी प्रकार पट का तादात्म्य पट में है, घट में नहीं, अतः यहाँ अन्योन्या भाव है। इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि 7 पदार्थों में ही संसार के सभी पदार्थों का यथा योग्य अंतर्भाव अर्थात समावेश हो जाता है। अतः मैं अपने व्याख्यान को विराम देती हूँ। धन्यवाद।